Friends, the question says the sides of a right angle triangle are in AP. If the triangle has area 24, then what is the length of its smallest side? ओके तो स्टार्ट करते हैं। पूरा राइट ट्राइंगल की साइड्स जो है AP में है, तो हमने बोला कि लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी A माइनस डी, A एंड A प्लस डी। ये तीन साइड्स अपन ने ट्राइंगल की मान ली, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया उसको अपन डेल्टा से नोट कर देते हैं, बोल रखा है 24। हमें स्मॉलेस्ट साइड कैलकुलेट करनी है और राइट ट्राइंगल की साइड्स है। देखो एक तो क्लियर सी बात है कि साइड है तो लेंथ पॉजिटिव ही होगी, तो क्लियरली ये तो दिख रहा है कि A पॉजिटिव होगा। अब मैं ट्राइंगल जो बना रहा हूं राइट ट्राइंगल, उसमें इतना सबको पता है कि हाइपोटेनस सबसे ज्यादा होती है, तो अगर लेट हाइपोटेनस को मैंने A प्लस डी हाइपोटेनस मान लिया, A प्लस डी हाइपोटेनस मान लिया और बेस को A मान लिया और परपेंडिकुलर को A माइनस डी मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे D जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए इस फिगर के हिसाब से, तभी ये हाइपोटेनस सबसे बड़ा निकलेगा, राइट। तो A पॉजिटिव और D पॉजिटिव मानते हुए अपन ये फिगर बना रहे हैं, ठीक है। चलिए अब राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया इसमें। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, A प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू A माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट। इसको सिंप्लीफाई किया तो A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2AD, यहां से आ रहा है A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD प्लस A स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट, बन रहा है 4AD इक्वल टू A स्क्वायर, और ये बन रहा है A इंटू A माइनस 4D इक्वल टू 0। सो इधर A इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 4D। A 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड है, साइड की लेंथ 0 तो होगी नहीं, तो नॉट पॉसिबल, ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। तो A इक्वल टू 4D हमारे पास रिलेशन आ गई है, राइट। एक और इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि डेल्टा डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल वो 24 है, वो क्या होगा, राइट ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, सिंपली A इंटू A माइनस डी। तो यहां से कितना आ गया, A इंटू A माइनस डी इक्वल टू 48। इस रिलेशन को मैं बोल देता हूं ये फर्स्ट है, तो इस फर्स्ट का अगर यूज करूं, A की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4D इंटू 3D इक्वल टू 48। सो डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहां से D का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस माइनस 2 आ रहा है, लेकिन D तो हमने बोला है पॉजिटिव होना चाहिए जिस हिसाब से हमने फिगर माना है। सो D इक्वल टू 2 आ गया, D इक्वल टू 2 आ गया तो A कितना आ गया, यहां से A की वैल्यू 8 आ गई। ये बात समझ में आती है। हम बोला स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड कौन सी हुई भाई, स्मॉलेस्ट साइड हुई A माइनस डी, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 2, तो वो आ रही है 6। सो द करेक्ट आंसर फॉर द प्रॉब्लम इज 6 इज द स्मॉलेस्ट साइड। थैंक यू।